रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिहार को बदलने निकला था गुरु एक रोज वही बदल जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? स्वागत है बीजेपी नेता मनीष कश्यप का। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामायण के चौपाई से आपने शुरुआत किया, लेकिन रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बिहार को बदलने निकला था मनीष, बिहार को बदल के ही दम लेगा, ये मैं वादा करता हूं। झूठ बोल रहा है। आप वीडियो क्लिप देखें तो क्या समझ ही चुके हैं ये वीडियो किस टॉपिक पे। ये वीडियो है जब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं तो शुभांकर जो मिश्रा जी उन्होंने इंटरव्यू लिया है, तो मनीष जी क्या बोल रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए तो फिल्मी वाला हो गया ना, जो पब्लिक का सवाल है हम आज सुने से आज इस पॉडकास्ट मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट अरे सुन तो लीजिए ना महाराज, नेता लोग का दिक्कत होता है। अब आप नेता हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज जो ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं दोबारा कुछ महीने के अंदर में, उसका रीजन ये है कि अब आपकी छवि बदली है। पहले आप जब आए थे आप एक यूट्यूबर थे, इस बार जब आप आए हैं बीजेपी के नेता हैं, और नेता से जनता सवाल पूछती है, वैसे ही जैसे मनीष कश्यप नेताओं से पूछते थे। तो आज हमारा इंटरव्यू लोगों के उस पे है, और जो आपने कहा कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये वो कई चीजें। अब एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, सबसे कॉमन सवाल, जो सबसे पहले वही शुरुआत करते हैं कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? कौन है ये लोग? क्योंकि मनीष ने सपना दिखाया था कि 5 साल हम कहीं मिलेंगे नहीं। मनीष कश्यप के साथ लोग खुद अपना पैसा भी लगा रहे थे, खड़े हो रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश विदेश से मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे थे, बड़ा व्यापक समर्थन रहा। आप सोशल मीडिया के स्टार रहे हैं, इसको मुझे कबूल करने में कोई एतराज नहीं है। वही लोग मुझसे बार बार कह रहे हैं कि उनको आप ये बात कन्विंस कीजिए, वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। वो कन्विंस मनीष नहीं हो पा रहे हैं। 60 सेकंड का मौका दीजिए मनीष, मुझे सिर्फ 60 सेकंड। हाँ, मैं आपको एक सवाल ऐड कर दूं, सब पूछिएगा। अब वो ये कह रहे हैं, मनीष कश्यप पर आरोप लग रहा है मनीष कश्यप एक सोच थी, मनीष कश्यप एक विचारधारा थी, उस विचारधारा की लड़ाई में सैकड़ों लोग साथ खड़े थे। लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। वो इंडिविजुअल होकर उस वक्त उन लोग बारे नहीं सोचे, ये अब बड़ा आरोप है। इस पर आप समझाइए। 60 सेकंड का समय दीजिए, आप 2 मिनट बोलिए। हम आपको पहले माफी चाहता हूं उन लोगों से, तमाम लोगों से जो ये सोचते हैं कि मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन करके गलत किया, और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत कुछ आगे है। मनोज तिवारी पार्टी लाइन से अलग हटके जेल में मेरे से मिलने आए, पार्टी लाइन से अलग हटके मिलने आए थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, उसके बाद से जब मेरे वो गांव में आए थे तो उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोगों ने मत जाइए मत जाइए मत जाइए, बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया। और जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने भी खड़ी हो गई। क्योंकि क्या समस्या हुई? जैसे सवाल यही लोग जानना चाहते हैं कि आप उसको सह दे रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मेरी माँ के पास फोन आया, मेरे मनोज तिवारी भैया का। मेरी माँ जानती है कि जब वो संकट की घड़ी में थी, 9 महीना दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो किन किन लोगों ने साथ दिया। विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र के हैं, बीजेपी बिहार के प्रभारी है, जिनसे कभी मेरी मुलाकात तक नहीं हुई, वो 4-4 बार मंच से मेरे लिए आवाज उठाए। बिहार के राज्यपाल महोदय मेरे लिए आवाज उठाए। जो विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष थे, जिनके ऊपर एक अधिकारी जो है मतलब कि उनके पीछे भी पड़ गया था, वो विजय सिन्हा जो है हर चीज से अलग हटके मेरे लिए आवाज उठाए। सुशील मोदी जो वर्तमान समय में बीमार हैं, उन्होंने आवाज उठाई। जिन जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाया उन सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा। कश्यप के लिए आप लोगों ने आवाज उठाया, जब बुरे दौर में मनीष कश्यप था उसके लिए आप आवाज उठाए। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मनीष कश्यप खड़ा हो गया। मनीष कश्यप ने सोचा अब कि जब मैं बुरे दौर में था, मेरा इन लोगों ने साथ दिया, तो मैं इन लोगों का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। पहला चीज। ठीक। दूसरा चीज, मेरी माँ, किसी की भी माँ चाहती है कि उसका बेटा का जीवन जो है वो सुखीमय रहे, बिल्कुल सही बात, अच्छा रहे। बिल्कुल सही बात। मेरी माँ को इस बात का डर था कि कहीं चुनाव लड़ना, अकेला मेरा बेटा लड़ रहा है, ठीक है, कोई उसके साथ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अगर उसके साथ खुदा ना खास्ते कुछ गलत होता है तो वो जाएगा कहां, किससे मदद मांगेगा? ठीक है, आपने जो उसके बाद से जी लोगों में नाराजगी है। जो लोग बेहद प्यार करते हैं वो नाराज होते हैं। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि मुझे कम से कम 5 महीना का मौका दीजिए। चुनाव के बाद पैसा ही पैसा होगा। मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? फिर क्या बदलेगा उससे? मैं जितना वादा किया हूँ, जो जितना वादा किया हूँ, उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं वो काम कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। सिर्फ मुझे 5 महीना का मौका दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये भी वादा करता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मतलब सब कुछ। ऐसी माँ लोग का वीडियो आ रहा था कि जब मनीष को चुनाव जिता लेंगे तभी छठ व्रत करेंगे, तब तक ब्रेक ले लेंगे। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग के इमोशंस जुड़े हुए थे। अब वो लोग कहते हैं कि यार हम थोड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई माँ ऐसा नहीं कह रही है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समर्थक हैं जो मेरे से चंपारण में नाराज हुए, जिनको ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और बिहार के लिए लड़ेंगे। मैं उन लोगों से वादा करना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव से पीछे भाग गया हूं। हाँ, ये बात सही है कि मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा जरूर और उन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरेगा जरूर जो लोग ये सोचते थे कि मनीष जो है बिहार को बदलेगा। ये मैं वादा करता हूं। और हाँ, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, मैंने कोई अपना रास्ता नहीं बदला है, मैंने कोई अपना तरीका नहीं बदला है और ना ही मैंने अपना चरित्र बदला है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का एहसान था। जब मैं जेल के अंदर था, सलाखों के अंदर था, मेरे खिलाफ जो है जेल से निकलने के बाद बेतिया के डीएम को लेटर लिखा गया। मझवलिया थाना में मार्च महीने में और अप्रैल महीने में 2-2 सनहा मेरे खिलाफ पड़ा। 2-2 सनहा जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा डाला गया। उसका नंबर है मेरे पास, सब कुछ है। मैं किसी इंटरव्यू में ये बातें नहीं बोला हूं, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसा लाइन से किया कि मुझे बोलना जरूरी पड़ गया। मेरे खिलाफ यहां तक कि साजिश किया जा रहा था कि मनीष कश्यप जो है वो भीड़ तो इकट्ठा कर दे रहा है और अनऑर्गेनाइज भीड़, गरीबों का भीड़, वहां पे भगदड़ मचा दो। कहना क्या चाहते हो? अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई हंगामा हो जाता, कोई घटना हो जाता, उसके बाद से मनीष कश्यप अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मनीष कश्यप को वो सिस्टम चाहिए था, मनीष कश्यप को वो तरीका चाहिए था, वो ताकत चाहिए तो था। वॉशिंग मशीन में आप भी चले? नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। नहीं है, झूठ बोल रहा है। नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। ये वॉशिंग मशीन जो है कांग्रेसियों के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई वॉशिंग मशीन। भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल एहसान है मनीष कश्यप के ऊपर। अपना पुराना जब मैं जेल के अंदर था तो शुभांकर मिश्रा ने मेरे लिए अनेकों वीडियो बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता ने मेरे लिए आवाज उठाया। हाँ। उन लोगों का एहसान था। विपक्ष ने उठाया, विपक्ष ने नहीं उठाया। किसी नेता ने नहीं उठाया। मेरे बड़े मित्र हैं जो गैर भाजपाई हैं, हाँ, गैर भाजपाई हैं, हाँ, और भाजपा को समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, जब आप पर एनएसए लगा, हाँ, तो उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा, हाँ, कि मनीष के ऊपर एनएसए लगाना राजनीतिक द्वेष से था और आपको देशव्यापी समर्थन मिला। आपने वीडियो पूरा देख लिया, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।